थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बोलो अम्बे मात की जय। मैं अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवी और सज्जनों, नवरात्रि, 9 रातें, यानी देवी मां की 9 रूपों की पूजा, नारी शक्ति का सम्मान। इसलिए मैं नारी शक्ति के 9 रूपों को समर्पित 9 दिनों के इस त्योहार नवरात्रि पर देश से 9 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला सवाल कि क्या हमने अपने घर की महिलाओं को भी शिक्षित किया है, उनको सक्षम बनाया है या नहीं? दूसरा, क्या हमने प्रण लिया है कि किसी भी महिला के अपमान का अपने स्तर पर विरोध करेंगे? तीसरा, क्या हम भीड़ भरी बस में महिलाओं को सम्मान के साथ बैठने के लिए अपनी जगह देते हैं या नहीं? चौथा, क्या हमने अपनी बहन बेटियों को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी दे रखी है? पांचवा, क्या हमने अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया है? छठा, क्या हमने अपने घर में लड़कियों को भी लड़कों की तरह बराबरी का दर्जा दिया है या नहीं? सातवां प्रश्न, क्या हमने इस बात की शपथ ली है कि अपने घर में लड़की या लड़के की शादी बिना दहेज के करेंगे? आठवां प्रश्न, क्या हमने अपना मोहल्ला इतना सुरक्षित बनाया है कि महिलाएं निर्भय होकर के अकेले बाहर जा सकें? और अंत में 9वां प्रश्न, क्या हम जितना सम्मान अपने घर की महिलाओं को देते हैं वैसा और उतना ही सम्मान दूसरी महिलाओं को भी देते हैं या नहीं? इन सवालों का जवाब यदि ना है तो ये मान लीजिए कि भले 9 दिन हमारा सर देवी मां के चरणों में झुक रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बहन और किसी मां का सर भी हमारी वजह से शर्म से झुक रहा होगा। और यदि हमारा उत्तर हां में है तो विश्वास कीजिए, हम सब के लिए इससे बढ़कर खुशहाल और आदर्श नवरात्रि नहीं हो सकती। तो देवी और सज्जनों, फिलहाल तो यहां पूरे मान और सम्मान के साथ एक नारी मेरे सामने विराजमान है जिनका नाम है मिंटू जाधव जी, और ये आई हैं गुजरात से, बड़ौदा से। मिंटू एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और मेडिकल ऑफिसर के रूप में सरकारी नौकरी कर रही हैं। कल इनके साथ जब हम खेल रहे थे तो इन्होंने एक लाइफलाइन का इस्तेमाल करके 10,000 रुपये जीत लिए थे। इससे पहले कि आज का हम खेल इनके साथ आरंभ करें, इनके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है और हम चाहते हैं कि हम सब लोग उसे देखें। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज फर्स्ट? मेरी शादी को 7 साल हो गए और हम लोगों ने अरेंज मैरिज की थी। मैं कभी मेरे हस्बैंड से पहले मिली नहीं थी। मेरे पापा के घर पे हमारी 5-7 मिनट बात हुई थी और हम लोगों ने एक साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला ले लिया। मैं बहुत ही रोमांटिक हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। मुझे डिवोशनल बुक्स पढ़ना पसंद है, आध्यात्मिक गाने सुनना पसंद है, टीवी देखना पसंद है और कसरत करना पसंद है। जब हम लोग गार्डन में जाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरा हाथ पकड़ के घूमे, लेकिन उनको जाहिर में ये सब पसंद नहीं है। और जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा धीरे से शॉपिंग करें, और बार बार 2-4 ड्रेस पहन के दिखाती हूँ तो ये बहुत बोर हो जाते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा सा फटाफट शॉपिंग कर लो। मेरी बीवी को जितना पसंद है उतना रोमांटिक होने का मैं प्रयत्न करता हूँ, लेकिन उसको जितना रोमांटिक चाहिए उतना अभी बन नहीं पाया हूँ। बच्चन साहब ने काफ़ी सारी फिल्मों में रोमांटिक हीरो का रोल अदा किया है, तो आज मैं चाहती हूँ कि बच्चन साहब मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी टिप्स दे ताकि मेरे हस्बैंड रोमांटिक बने और मेरे साथ थोड़ा सा रोमांस करे। ओहो, मिंटू जी, जी सर। बहुत सारी समस्याएं हैं आपके आप जीवन थोड़ी सी में। टिप्स दे ही दीजिए। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा, कल आपसे जब बात कर रहे थे तो आपने कहा था इनको बोलिए कि एक स्मार्टफोन ला करके दें आपको। हाँ। मिला कि नहीं? बोला है ला के दूंगा। बोला है ला के दूंगा, अभी तक दिया नहीं है। भाई साहब नमस्कार, स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहली टिप जो है रोमांटिक की, कि पत्नी जो कहे उसे आंख मूंद करके मान लीजिए।
तो इन्होंने कल कहा था कि वो स्मार्टफोन चाह रही हैं और अब हो गए हैं 24 घंटे, तो अभी तक आपने दिया नहीं। ये बड़ी अनरोमांटिक बात है, इसको आप कृपया पूरा कीजिए पहले। ओके, बाकी जितने बातें हैं वो आपसे मैं एकांत में बात करूंगा। बराबर बराबर। ओके जी। आप ये ऑरेंज सूट में बहुत ही डैशिंग लगते हो। डैशिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई 30 साल के हैंडसम के सामने बैठी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिंटू जी। और अगर आप ये मान करके चल रही हैं कि ऐसा कह करके अगला प्रश्न जो है आपको आसान सा मिलने वाला है, तो आप बिल्कुल गलत है। चलिए शुभारंभ करते हैं आज का ये खेल, कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। 10,000 रुपए आपने जीत लिए थे कल। तीसरा प्रश्न अब आज की शुरुआत होगी उससे। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है मिंटू जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर मिंटू जी, ये रहा। इस गाने के अगले 2 शब्द क्या हैं? अभी ये गाना सुनाया जाएगा आपको और कहीं पर जाकर के शायद ये रुक जाएगा और फिर कंप्यूटर जी पूछेंगे आपसे कि अगले 2 शब्द क्या होने चाहिए। जी। गाना सुनाया जाए। कुछ विचारधारा आपके मन में चल रही है? देखते हैं सर ऑप्शन। ऑप्शंस देखेंगी फिर बताएंगी। जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए गार्डन में, बी मेरे यार, सी कसम से, या डी रुको मत। मजा आ रहा है कसम से। सर सी। सी सी। कसम से। जी। फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल सर। ताला लगा दिया जाए। ताला लगा दिया जाए। कसम से सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। 20,000 रुपए जीत गई आप। तो 20,000 रुपए आपने जीत लिया है। चौथा प्रश्न, पहला पड़ाव आ गया 40,000 रुपयों के लिए। ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर। चौथा प्रश्न आ रहा है, ये रहा चौथा प्रश्न। इनमें से किस पक्षी की आंखें सबसे बड़ी होती हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए बाज, बी पेंगुइन, सी गिद्ध, या डी शुतुरमुर्ग। हॉक, पेंगुइन, वल्चर या ऑस्ट्रिच, किसकी आंखें सबसे बड़ी होती हैं? गिद्ध लगता है, गिद्ध सबसे 10 सेकंड बड़ा रह होता है। गिद्ध लगता है मुझे। सबसे ओके बड़ा, सर, सबसे फ्लिप फ्लिप। अब शांत हो जाए, शांत 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 हो जाइए भाई साहब। ओके कंप्यूटर महाशय, मिंटू जी इस प्रश्न को बदलना चाह रहे हैं अपने फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन इस्तेमाल करके, लेकिन जाने से पहले हमें बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गैस कीजिए। मुझे गिद्ध ही लगता है। गिद्ध। जी सर। मान्यवर कंप्यूटर महाशय, गिद्ध वल्चर को ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं। जी नहीं मिंटू जी, ये गलत उत्तर है। सबसे बड़ी आंखों वाली जो पक्षी होती है वो है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। 8 फुट का पक्षी होता है ये, जी बिल्कुल। उसकी आंख सबसे बड़ी होती है। तो अब आपने कहा है कि इस प्रश्न को बदल दिया जाए। मान्यवर कंप्यूटर जी, इस प्रश्न को आप गायब कर दीजिए और एक नया प्रश्न हमारे सामने रखिए। प्रश्न है ये, इनमें से कौन सा पौधा अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के जरिए नहीं प्राप्त करता है? ऑप्शंस हैं आपके। ए कैक्टस, बी मनी प्लांट, सी कॉटन प्लांट, या डी मशरूम। ओके सर, अगेन लाइफलाइन। शांत हो जाए, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी। कौन सी? पावर पब्लू सर। किसे जीवित करना चाहेंगे आप? ऑडियंस पोल। ओके, पावर पब्लू इस्तेमाल करेंगे मिंटू जी, इसे अंकित किया जाए और एक बार फिर से जीवित कीजिए ऑडियंस पोल।
ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, 10 सेकंड मिलेंगे आपको और 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सेवेंटी 79% जनता कह रही है मशरूम। जी सर, मैं जनता के साथ जाना चाहूंगी। ओके, अब बताइए क्या लॉक करना चाहेंगे? सर डी, मशरूम। मशरूम डी, इसमें ताला लगा जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। तो ये 40,000 का चेक है आपके लिए। बहुत बहुत बधाई, ये आपका हो गया, इसे रखिए। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सा स्मार्टफोन आ जाएगा। कल जब हम आपसे बात कर रहे थे जी सर। जी आपने कहा था कि आप कॉमेडी वगैरह करती हैं। जी सर। उसका एक उदाहरण हमको चाहिए। सर, आपकी एक बहुत ही फेमस मूवी है डॉन। हाँ जी। ठीक है, मैं डॉन मूवी का आपका फेमस डायलॉग बोल रही हूँ अपनी गुज्जू स्टाइल में। ठीक है ओके, जी। फिर उसके बाद आप बोलना। ओके जी। ए भाई, डॉन का इंतजार तो है ना 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या बात है। और जितने भी डॉन को दोबारा गुजराती में बनाने की सोच रहे हैं, इनको जरूर ले लीजिएगा। ओके मिंटू जी, 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आपने पहला पड़ाव पार कर लिया, लेकिन 3 लाइफलाइन चली गई आपकी। बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। 80,000 रुपए। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली इनमें से किस महिला खिलाड़ी को धनुर्धर कहा जा सकता है? ऑप्शन सुनिए। ए कृष्णा पूनिया, बी अंजलि भागवत, सी दीपिका कुमारी, डी ज्वाला गुट्टा। सर सी, दीपिका कुमारी। श्योर है? फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल श्योर? ताला फुल्ली लगा दें? फाइनल। जी बिल्कुल। दीपिका कुमारी सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, इज द राइट आंसर। 80,000 रुपए जीत गए। धनुर्धर यानी तीरंदाज। दीपिका कुमारी दुनिया की सर्वोच्च तीरंदाजों में गिनी जाती हैं। अगला प्रश्न आ रहा है जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 1,60,000 रुपए। जी सर। तैयार हैं आप? जी। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। मिंटू जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या नियति के साथ भेंट किस नेता द्वारा 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण था? ऑप्शन सुनिए। ए महात्मा गांधी, बी लॉर्ड माउंटबैटन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। शायद महात्मा गांधी होना चाहिए। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात। नेहरू ने कुछ बोला था। ओके सर, फोन अ फ्रेंड। शांत हो जाइए टुकु टुकु जी, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे मिंटू जी। फोन अ फ्रेंड जो आखिरी इनकी बची हुई लाइफलाइन है, इसको अंकित किया जाए और वो 3 नाम जो इन्होंने दिए हैं जिनसे ये बात करना चाहती हैं उनको पेश किया जाए। में ये हैं देवाशीष आचार्य, ये बड़ौदा से हैं। विपुल चावड़ा जी हैं, ये भी भावनगर से हैं। और भगीरथ सिंह जडेजा राजकोट से। और सर मैं देवाशीष आचार्य से बात करना देवाशीष आचार्य क्या कर रहे हैं ये? सर ये बड़ौदा में है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। ओके, देवाशीष आचार्य बड़ौदा में, फोन लगाया जाए। कमीरा जी। हेलो। देवाशीष जी। यस, बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। सर गुड आफ्टरनून। आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड टू लिसन टू योर वॉइस सर। थैंक यू सो मच देवाशीष जी। सर हाउ आर यू सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फाइन सर, फाइन। ओके देवाशीष जी, मिंटू यादव जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। ओह ग्रेट ग्रेट सर। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपसे सहायता मांग रही हैं। ओके सर। तो अभी उनकी आवाज में एक प्रश्न वो पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि उन चारों में से एक सही क्या है। ओके सर। और आपको मिलेंगे 45 सेकंड्स ओनली। ओके सर, ओके। रेडी? यस सर। ओके मिंटू जी, आपका समय शुरू होता है अब।
ट्विस्ट विथ डेस्टिनी यानी नियति के साथ भेंट किस नेता द्वारा 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण था? ऑप्शन महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। ट्विस्ट विथ डेस्टिनी या नियति के साथ भेंट किस नेता द्वारा 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण था? महात्मा गांधी, माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। I think I'm Jawaharlal. I'm not sure. नॉट श्योर। Yeah, ma'am. कुछ एक नाम लिया तो फिर उन्होंने कहा कि नॉट श्योर। सर ऐसा नियति के साथ भेंट यानी माउंटबेटन का ही होगा क्योंकि उन लोगों ने हमें स्वराज भेंट में दिया। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, मध्य रात्रि, 14 अगस्त 1947। माउंटबेटन होना चाहिए और श्योर होना चाहिए। किसी एक को तो लाइफलाइन लॉक आपके करना पास ही है नहीं? है। राजेंद्र प्रसाद। 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड। सर राजेंद्र प्रसाद को लॉक कर दीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत उत्तर है मिंटू जी। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही ऐतिहासिक भाषण था उनका। जी सर। पार्लियामेंट में उन्होंने दिया था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। जी सर। अच्छी खासी रकम आप जीत के जा रही थी, लेकिन आप नीचे आ गई 40,000 रुपए। स्मार्टफोन तो आ जाएगा। एक स्मार्टफोन तो मिल जी जाएगा सर, आपको। बिल्कुल। ओके। और हम यहाँ पर आए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पैसे कमाने के तो बहुत सारे जरिए हैं, लेकिन आपके आमने सामने बैठ के इतनी सारी बातें करने बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। तो मिंटू यादव जी यहाँ से 40,000 रुपए जीत कर जाएंगी, लेकिन इससे जाने से पहले हमारा जो घर बैठी जीतो जैकपॉट का प्रश्न है वो हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके सामने पेश करना चाहेंगे। कंप्यूटर महाशय, जो होम व्यूअर क्वेश्चन है उसे हमारे सामने पेश किया जाए। फिल्म मिस्टर इंडिया में किस एकमात्र रंग की रोशनी में मिस्टर इंडिया को देखा जा सकता है? और आपके ऑप्शंस है ए हरा, बी लाल, सी पीला या डी नीला। और याद रखिए आपको अपना जवाब कल रात 8:30 बजे से पहले हमें भेजना होगा। यहां पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे हम विदा लेते हैं और एक बार तालियों के साथ मिंटू यादव जी का अभिनंदन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और कभी बड़ौदा में भी आइए। जरूर। Thank you. समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। तो तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आएगा और वो पहला प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन विवरणों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में आमतौर पर इन्हें एक डाक पत्र में पते के स्थान पर लिखा जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गली या मोहल्ले का नाम, बी नाम, सी पिन कोड या डी शहर। ए द स्ट्रीट नेम, बी द नेम, सी पिन कोड और डी सिटी। टाइम इज अप। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होता है। सबसे पहले जो लिखा जाता है वो नाम लिखा जाता है बी। उसके बाद गली या मोहल्ले का नाम लिखा जाता है, स्ट्रीट नेम ए। फिर आता है शहर का नाम डी और अंत में आता है पिन कोड सी। बी ए डी सी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों का सही उत्तर बनता है। इन सभी लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज जवाब है कमलजीत सिंह। वेल प्लेड कमलजीत। और हम अब देखना चाह रहे हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। इनमें से कमलजीत सिंह सबसे अव्वल नंबर पर है। एक प्रश्न का सही उत्तर दिया है 3.531 सेकंड्स में। उसके बाद लक्ष्मण सिंह राघव हैं, फिर नेहा दुबे जी हैं और फिर आते हैं सुंदरी जी, धीरेन्द्र, तहसीन। तो आइए अब समय आ गया है दूसरे प्रश्न का। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये हिंदी शब्दकोश में आते हैं, हिंदी डिक्शनरी में आते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने।
ए गुंडा, बी खलनायक, सी कमीने, डी घन चक्कर? समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है कमीने क, सी, फिर आता है खलनायक बी, ख, फिर गुंडा ए, ग, और अंत में डी घनचक्कर, घ। CBAD। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों का सही उत्तर है। इन सभी का सही जवाब है कमलजीत सिंह जी, आपने सही उत्तर नहीं दिया। और सबसे तेज जवाब किसका है? तेज कंवर राठौर। बहुत बहुत बधाई आपको तेज जी। कबीर महाशय, हमें दिखाइए कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। नेहा दुबे जी प्रथम स्थान पर आ गई हैं, 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है 9.593 सेकंड में। फिर आते हैं लक्ष्मण सिंह राघव। अब अंतिम प्रश्न, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा प्रश्न, और यह निर्णय करेगा कि कौन यहां पर आके बैठता है। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तीसरा और अंतिम प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संचार के इन माध्यमों को भारत में इनके शुरू होने के क्रमानुसार सजाए, यानी जो पहले शुरू हुआ उसे आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए टेलीग्राफ, बी 4G सर्विस, सी मोबाइल फोन, डी लैंडलाइन टेलीफोन। टेलीग्राफ, 4G सर्विस, मोबाइल फोन, लैंडलाइन टेलीफोन। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले टेलीग्राफ आया ए 1850 में, फिर उसके बाद डी लैंडलाइन टेलीफोन आई, वो भी 1880s में, फिर मोबाइल फोन आया 1995 में, सी, और अंत में बी 4G सर्विस 2012 में इसकी शुरुआत हुई कोलकाता में। यह है सही क्रम ADCB। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों का सही उत्तर बनता है। इन सब लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब कमलजीत सिंह का है 5.344 सेकंड्स में। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। और देवी और सज्जनों, फाइनल पोजीशन लीडर बोर्ड की जो विजेता होते हैं वो है नेहा दुबे। अरे बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी, वेल प्लेड। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। नेहा जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। टिश्यू पेपर दूं, क्या दूं, रुमाल दूं? टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर, रुमाल भी चलेगा। नहीं आप बैठे रहिए। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। मेरा रुमाल केवल यही है। नहीं तो मैं अपने दुपट्टे में पूछ नहीं इसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं। क्यों, इसमें आपको खराबी लग रही है? गंदा हो जाएगा सर। नहीं गंदा क्या होगा, आपके आंसू इसमें लग जाएंगे तो ये तो पवित्र हो जाएगा। सर क्या डायलॉग हमने बोल दिया। ओके, तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने बड़ी देर से कोशिश करने के बाद हॉट सीट पर आकर बैठ चुकी हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई नेहा दुबे जी। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में MA कर चुकी हैं और बचपन में गोरी और थोड़ी मोटी होने के कारण लोग इन्हें प्यार से अंग्रेजी डॉल बुलाते थे। अंग्रेजी डॉल बुलाते थे? जी सर, क्योंकि मैं ये प्यार का एक तोहफा था या कुछ लांछन कसे जा रहे थे आप? नहीं सर, प्यार का ही तोहफा था। अभी मैं बहुत पतली हूँ, पर जब मैं छोटी थी, इतनी छोटी थी, तब मैं मोटी भी थी, गोल मटोल और बिल्कुल वाइट रबर की तरह थी, इसलिए मुझे अंग्रेजी डॉल कहा जाता था। वाइट रबर? रबर जो होता है ना, बिल्कुल क्यूट क्यूट। अच्छा, रबर की तरह थी जी आप। रबर। रबर क्यूट कैसे हो गया? सर मेरी मम्मी मुझे रबर ही कहती थी कि रबर की तरह हो। आपकी माताश्री यहाँ पर विराजमान है
नमस्कार स्नेहलता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। कि आज आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं। नेहा जी, सबसे पहले आपको हम जो इस खेल के नियम है वो जल्दी सुनाना चाहेंगे। 15 प्रश्न आएंगे आपके साथ। 5,000 रुपए से उनकी शुरुआत होगी और 15वें प्रश्न में जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक। आपकी सहायता के लिए हमने 5 लाइफलाइन रखी हैं। चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। नेहा जी, पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए के लिए और वो प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। लस्सी, मट्ठा और छाछ में इनमें से किस पदार्थ का होना जरूरी है? जी सर। ए बेसन, बी दही, सी लेमन या डी शुगर? सर बी दही। श्योर है? जी सर। फुल्ली फाइनली श्योर? फुल्ली फाइनली श्योर। ताला लगाने लायक? जी सर। दही बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 जीते। ओके नेहा जी, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 10,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फेसबुक पर इनमें से किस बटन को थम्स अप या सीधे अंगूठे से दर्शाया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए न्यूज फीड, बी स्टेटस, सी पोक या डी लाइक? सर डी लाइक। श्योर? जी सर। ताला लगाने लायक? ताला फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। लाइक डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर एंड यू हैव वन 10,000 रुपीज। अब आ रहा है आपके सामने तीसरा प्रश्न, जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। 20,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म जंजीर से हिंदी फिल्म उद्योग में कदम रखने वाले रामचरण तेजा किस अभिनेता के बेटे हैं? ऑप्शन सुनिए। ए चिरंजीवी, बी मामूटी, सी अरविंद स्वामी या डी नागार्जुन? सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। इतनी जल्दी लाइफलाइन मांग ली आपने? सर मुझे नहीं पता। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। 10 सेकंड मिलेंगे आपको और 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। %76% जनता कह रही है चिरंजीवी। क्या करेंगे आप? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए? जी सर। जनता के साथ जाएंगे आप? जी सर। मेरा महाशय चिरंजीवी ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। धन्यवाद दीजिए सबको। थैंक यू। 1973 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था जंजीर, और जो शख्स आपके सामने बैठे हैं उसमें उन्होंने अभिनय किया था जी सर। इंस्पेक्टर विजय का। उसका अभी रीमेक हुआ जिसमें रामचरण जी, जो कि चिरंजीवी जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने काम किया। ओके, तो 20,000 रुपए आपने जीत लिया है। चौथा प्रश्न, पहला पड़ाव आ गया 40,000 रुपयों के लिए। नेहा जी जी सर। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से आवाज को पहचानिए। कैन वी हैव द ऑडियो क्लिप प्लीज? कभी कभी चर्चा होती कि भाई देश के नौजवान, देश की स्थिति क्या चलता होगा। वे कुछ करना चाहते हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करने का कितना उमंग और उत्साह है। और जिस देश का नौजवान इतना सामर्थ्यवान हो, कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हो, उस देश का भविष्य कभी भी अंधकारमय नहीं हो सकता है। ये मैं आज इस पवित्र धरती से कहना चाहता हूं। ऑप्शन सुनिए। ए दिग्विजय सिंह, बी राजनाथ सिंह, सी नरेंद्र मोदी या डी रमन सिंह? सर सी नरेंद्र मोदी फुल्ली फाइनल। चलिए अब और क्या पूछें आपसे। नरेंद्र मोदी, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका और बहुत बधाई आपको। एक चेक आ गया आपके नाम। आलिया मस्ती रहे। 40,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया है। नेहा जी बहुत बहुत बधाई आपको। इसे रखिए आप अपने पास। सर जी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी सर आपकी ये जो सिग्नेचर है, एक्चुअली मैंने हैंड राइटिंग एनालिसिस में थोड़ी बहुत कर सकती जी, हूँ। मैं यही पूछने जा रहा था आपसे, क्योंकि हमारे पास हमने एक वीडियो बनाया हुआ आपके ऊपर। अच्छा। पहले उसे देख लेते हैं ठीक है। ताकि जितने भी आपके गुण हैं जी उनसे हम अवगत हो जाएं। ओके सर। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज?
मेरी शक्ल देखकर ही आप कह देंगे कि मैं क्यूट हूँ और स्वीट हूँ। मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैं क्यूट और स्वीट के साथ खतरनाक भी हूँ। मैं आपकी हैंडराइटिंग देखकर बता सकती हूँ, आंखों में देखकर बता सकती हूँ, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर बता सकती हूँ कि आपके मन में असल में चल क्या रहा है। इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने का प्रयास करना निरर्थक है। मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की है और मैंने ग्राफोलॉजी में भी अपनी डिग्री हासिल की है। इसके वजह से कोई भी मेरा दोस्त या कोई भी मेरे परिवार का सदस्य ऐसी गलती नहीं करता कि वो मेरे सामने कुछ भी झूठ कहे। हर इंसान के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं। अगर आपका सारा पॉजिटिव और नेगेटिव, खासकर आपके बच्चे अगर आपको खोल के बताएं तो आप तो हमेशा डरोगे ना उनसे। मुझे तो लगता है कि अमित जी को भी वो देखे कुछ न कुछ जरूर बताएगी। तो अमित जी, आप भी थोड़ा सावधान रहिए। गजब हो गया ये तो। मैं कह देती अब हूँ आपके साथ हम खेल ही नहीं सकते। सर, पहली बात, आपको सावधान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वही आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही थी आपकी हाँ। सिग्नेचर देखकर। जी। सर, क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ना, सामने बहुत अच्छे होते हैं और बाद में कुछ और होते हैं। जी। पर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी सर, कृपा है आपकी। आप, धन्यवाद। मैं सच कह रही हूँ सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं बहुत ध्यान से सुनिए। मैं सच कह रही हूँ। आप जैसे दिखते हैं आप असल में भी वैसे ही हैं, बिल्कुल ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिटर्मिन्ड और बहुत ही खुश मिजाज के हैं आप मिसाल हैं सर, तभी आप मेरे रोल मॉडल हैं। जी जी। ये देखिए, ऐसे बोलने से काफी नहीं होगा। सर, मैं सच कह आपको रही इसके हूँ। पीछे जो आर्ट है, जो साइंस है, वो हमको समझाना पड़ेगा, वरना मैं सोचूंगा आप ऐसे ही हमारी तारीफ कर रहे हैं। मैं बताती जी। हूँ। अब आपके लिए मुझे अपने ट्रिक्स भी खोलने पड़ेंगे। बिल्कुल खोल दीजिए। पर सर, क्या होता है, जब हम सिग्नेचर पूरा लिखते हैं तो हमें हमारे कैरेक्टर के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में हम झलका देते हैं, ना चाहते हुए भी। तो आपने अपना सिग्नेचर पूरा क्लीन शब्दों में लिखा है। इसका मतलब आप बहुत ही क्लीन, ऑनेस्ट इंसान हैं। बिल्कुल, नहा धो के आया था आज मैं कार्यक्रम में। आप साफ दिल के हैं, आप जैसा दिखते हैं आप वैसे ही हैं। जी जी। और सर, सेल्फ एस्टीम आपकी बहुत ही हाई है, जिसकी वजह से मुझे भी और हमारे जैसे नौजवानों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि आपकी जो शुरू की स्ट्रोक है वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप कभी भी रुकेंगे नहीं, आप कभी भी रुकेंगे नहीं अपने जीवन में। और कुछ? आप मजाक बना रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल कर रही हैं आप तो। सर, मैं आपको सच बता रही हूँ। बिल्कुल, यकीन है मुझे कि आप सच ही बता रही हैं। सर, बस। क्योंकि आप न केवल जो लिखा होता है उसको आप पहचान सकती हैं, आप चेहरे को भी पहचान जाती हैं। तो अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मेरे चेहरे से आप जान गई होंगी कि मैं मजाक तो उड़ा नहीं रहा हूँ आपका। नहीं उड़ा रहा। नहीं। बिल्कुल। देखिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कितने साल लगे आपको इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? सर, ग्राफोलॉजी सीखने में कम से कम मुझे 6 महीने लगे हैं। साइकोलॉजी अलग थी और उसी में ये हेल्प होता है हमें। जैसे क्या होता है, जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो वो सब कुछ आपको नहीं बताते, तो कुछ हैंडराइटिंग से भी पता चल जाता है अनकॉन्शियसली। इसलिए ये एक्स्ट्रा मैंने सीखा है अपने कोर्स के लिए। ओके। बड़ा भयंकर काम है ये। हाँ? 5वां प्रश्न अब आपके सामने मैं पेश करूंगा। नेहा जी, तैयार हो जाइए। 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोलकाता का प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय 2014 से इनमें से किस विषय पर एक नया कोर्स शुरू करेगा? ए, IPL, B, 3 Idiots द फिल्म, C, करप्शन या D, लव? प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। सर, लाइफलाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। लाइफलाइन लेंगी नेहा दुबे जी। कौन सी? सर, फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। अंकित किया जाए इस लाइफलाइन को कंप्यूटर जी। और वो 3 नाम जो नेहा जी ने दिए हैं उनको हमें दिखाया जाए। रमेश दुबे जी हैं कोलकाता में, राहुल दुबे जी है और राजेश गांधी जी है। तीनों के तीनों कोलकाता में। किन से बात कीजिएगा? सर, पापा से, रमेश। पापा से बात करेंगे, रमेश दुबे जी से। जी सर। कोलकाता में रमेश दुबे जी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय।
रमेश दुबे जी। हाँ जी, बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं जी सर? जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। ओ नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ सर। मैं आपको बता दूं कि आप और भी बहुत अच्छे हो जाएंगे ये सुनकर कि आपकी सुपुत्री यहाँ हॉट सीट पर बैठी हुई हैं। ओ वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। जी, और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही है, आपसे सहायता मांग रही हैं। कितना जीत चुकी है सर वो? बता दें बता दीजिए सर। जी 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 बताता हूँ आपको, ये 40,000 रुपए जीत गई। अच्छा, 40 जीत चुकी है, ठीक है, जी, बताइए। जी। वहाँ कुछ आवाज आपकी दब सी गई 40,000 सुनकर। नहीं सर, बाद में तेज हो जाएगी। जी सेव हो जाएगी। चलिए आप मदद कीजिए इनकी ताकि इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाए। इनकी आवाज में अभी एक प्रश्न पढ़ेंगी और उसके 4 ऑप्शन है ABCD और आपको बताना है सही उत्तर क्या है और इसके लिए आपको मिलेंगे 45 सेकंड। जी नेहा जी आपका समय शुरू होता है अब। From 2014, Presidency University Kolkata will introduce a course on which of these subjects? From 2014, Presidency University Kolkata will introduce a new course on which of these subjects? IPL, 3 Idiots the film, corruption, love. एक बार फिर से ऑप्शन बोलो। IPL, 3 Idiots the film, corruption या love? Presidency University Kolkata 2014 new course subject. एक बार फिर ऑप्शन 10 seconds. IPL, 3 Idiots the film, corruption, love. Fast. टुकुर टुकुर जी चल पड़े हैं। Sir, flip the question. शांत हो जाइए टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी नेहा जी। फ्लिप ऑप्शन या जो लाइफलाइन है इसे अंकित किया जाए और जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। बताइए। Sir, corruption. कबीर जी करप्शन सी पे ताला लगाइए। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज लव, प्रेम। लव के ऊपर एक कोर्स इंट्रोड्यूस होने जा रहा है 2014 में जो कि सब्जेक्ट बनेगा प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में और मेरा ऐसा मानना है कि आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। Sir, है ना? नहीं, पर आपने सही उत्तर दिया नहीं। क्या बताऊं सर, मुझे नहीं प्रेम पता। जो है वो मेरा ऐसा अनुमान है कि साइकोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत ही आवश्यक एक यंत्र होता है। आपको नहीं लगता? जी सर। ओके, चलिए इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस प्रश्न को बदला जाए। कबीर महाशय इस प्रश्न को आप उड़ा दीजिए और एक नया प्रश्न दीजिए। इनमें से किस पक्षी की एक प्रजाति पानी के भीतर सबसे तेज गति से तैर सकती है? ऑप्शंस ए पफिन, बी कीवी, सी पेंगुइन या डी ईमू। सर पेंगुइन होना चाहिए बट क्या करना चाहेंगी? सर मैंने पढ़ा है कहीं पर पेंगुइन। सर लॉक कर, फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनली पेंगुइन सी। ओके कबीर महाशय पेंगुइन सी पे ताला लगाया जाए। यू आर राइट, एब्सोल्युटली वेल प्लेड। गेंटू या जेंटू पेंगुइन 1 घंटे में लगभग 36 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। पेंगुइन इज द राइट आंसर। नेहा जी जी सर। 80,000 रुपए आप जीत गई हैं। अब आपके सामने अगला प्रश्न आएगा। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। यह है छठा प्रश्न। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। नेहा जी ये रहा। गंगा नदी की कौन सी ऊपरी शाखा बद्रीनाथ मंदिर के पास से होकर बहती है? और आपके ऑप्शंस हैं ए धौली गंगा, बी भगीरथी, सी मंदाकिनी या डी अलकनंदा। भगीरथी तो नहीं है, गंगोत्री से आती है। अलकनंदा। सर अलकनंदा लग रहा है मुझे। धौली गंगा नहीं होनी चाहिए, सी और डी में ही है। सर अलकनंदा लग रहा है मुझे। क्या करना चाहेंगी? सर लॉक कर दीजिए। अलकनंदा फुल्ली फाइनल। डी कबीर महाशय इस पे ताला लगाया जाए।
बहुत घबरा गई हैं आप, पता नहीं सर। क्यों ऐसा? सर मैं ब्लैंक हो गई हूँ बिल्कुल, साइकोलॉजी सारी गई। आपका ये उत्तर सही है, वेल प्लेड। क्यों इतना घबराई हुई है आप? सर आपके सामने बैठ के जो भी पढ़ा नहीं, लिखा ये है, देखिए, ये चला सब जाता कहने है। वाली बातें होती हैं। सर आप माने या ना माने, ये तो सारी दुनिया जानती है, यही होता है। तो आप तो चेहरा पहचान लेती हैं, जान जाती हैं। तो आप देख लीजिए, जब एक साइकोलॉजिस्ट का ये हाल है तो क्या बोलूँ मैं और। ओहो, आगे बढ़ते हैं 3,20,000 रुपए पर। यह है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। नेहा जी, ये रहा। मार्च 2013 में मशहूर हुए हॉर्जे मारियो बर्गोलियो को हम बेहतर किस नाम से जानते हैं? और आपके ऑप्शंस है ये: ए पोप फ्रांसिस, बी पोप बेनेडिक्ट, सी पोप पायस या डी पोप जॉन। सर बी और सी तो नहीं है। पोप फ्रांसिस, पोप जॉन। जॉन तो नहीं है, जॉन भी नहीं है। पोप जॉन पॉल तो अभी। पोप फ्रांसिस ही पढ़ा था मैंने सर। ये अर्जेंटीना के अभी पोप बने थे, पोप फ्रांसिस। या फ्रांसिस को रिप्लेस किया है पोप जॉन ने। पोप फ्रांसिस। 20 सेकंड रह गए हैं। क्या उत्तर बन रहा है आपका? सर पोप फ्रांसिस। जल्दी कीजिए, 10 सेकंड। ठीक है सर, फ्रांसिस। फुल्ली फाइनल? फुली फाइनल। पोप फ्रांसिस ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। अगर आपका ये उत्तर ये सही होता है तो आप 3,20,000 रुपए जीतेंगी नेहा जी। यदि गलत हो जाता है तो आप नीचे गिर जाइएगा 40,000 पे। क्या लगता है आपको मेरे चेहरे से और मेरे आवाज से क्या निकलने वाला है? थोड़ा हंसेंगे तो सही होगा। थोड़ा हंस दूंगा तो सही होगा। ये कहाँ सीखा आपने? सर मतलब आपको भी खुशी होगी अगर मैं जीतूं तो। वो तो बताने के बाद होगी ना। अभी आप देख रहे हैं मेरी भौहें कैसे एकदम सिमट गई हैं। इसलिए मेरी भी हो गई है। नेहा जी, आपका ये जो उत्तर है, अब क्या बताऊं मैं आपको? पोप जॉन। पोप जॉन नहीं है, पोप फ्रांसिस है। ये सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपए की आप विजेता बन गई हैं। कितना परेशान किया आपने अपने दिमाग को, और अभी भी आप पॉजिटिवली नहीं सोच रही हैं कि आपको सही उत्तर मालूम है। कॉन्फिडेंस अब बहुत होशियारी से खेलिएगा क्योंकि ये खेल का दूसरा पड़ाव है। यह है 8वां प्रश्न 6:40 का। 6,40,000 रुपए नेहा जी। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। मशहूर धावक मिल्खा सिंह को किसने फ्लाइंग सिख का खिताब दिया? एंड योर ऑप्शंस आर: ए अब्दुल हफीज कारदार, बी जनरल अयूब खान, सी मेजर ध्यानचंद, और वाज इट डी जवाहरलाल नेहरू? सर बी जनरल अयूब खान। फुल्ली फाइनल। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने ये उत्तर दिया। सर आपका कमाल है ये। मेरा कमाल नहीं है, यस सर। आपकी जिज्ञासा का कमाल है। क्या किया जाए? सर लॉक कर दीजिए। जनरल अयूब खान, बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड। 6,40,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। 6,40,000 रुपए ये आपका हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी। नेहा जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे किस लिए खेल रही हैं आप ये आज का ये खेल? सर सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती जी हैं। हाँ। मेरी भी 2-3 ज़रूरतें हैं। सबसे पहली तो ये कि मैं अपने परिवार में इकलौती वो लड़की हूँ जिसने एमए की पढ़ाई की है। बाहर की दुनिया के हिसाब से बहुत ही कम है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ। उन सब लड़कियों के लिए एक उदाहरण बनना चाहती हूँ जो पढ़ नहीं पाती या सोचती हैं कि शादी ही एक सल्यूशन है। मैं ऐसे हर एक माता पिता को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी बेटियों को पढ़ाएं।
दूसरी बात, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ऑल ओवर इंडिया एक ऐसा हेल्पलाइन स्टार्ट करूं कि किसी को भी अगर कोई भी परेशानी हो तो वो कॉल करें उस नंबर पे और अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, बस और कुछ भी नहीं। हम उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे। हर एक इंसान को, हर एक भारतीय को जब ये लगेगा कि उसके पास कोई एक है उसकी बात सुनने वाला, मैं खुश हो जाऊंगी, मेरी पढ़ाई मुझे काम आ जाएगी। सर बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही नेक विचार है आपके नेहा जी, और इतनी कम उम्र में आप इतना सोचती हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से और बहुत सारी धनराशि लेकर के जाएं, अपनी जितनी उम्मीदें हैं आप उनको पूरी करें। आप देख रहे हैं कि अब 8वें प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद हमारा सप्तकोटि संदूक जो है वो खुल जाता है, लेकिन अभी आपको 9वें प्रश्न के साथ जूझना होगा और वो है 12,50,000 रुपए का। अगला प्रश्न नेहा जी, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य शाम के समय अपनी प्रभा यानी चमक किस देवता को सौंपकर प्रातः काल में उनसे फिर से वापस ले लेते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए इंद्र, बी वरुण, सी अग्नि या डी वायु। आपके पास समय ही समय है। सर सूर्य की प्रभा लेने के उसमें सिर्फ इंद्र या अग्नि हो सकते हैं लॉजिकली। आप नो रिस्क पे हैं, लेकिन जीवित रहने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। जी। और एक लाइफलाइन है आपके पास बची हुई, 3 आपकी चली गई है। सर अगर लॉजिकली देखूं तो अग्नि, मतलब सूर्य की ताप को शायद अग्नि ही ले सकते हैं, इसलिए, पर पता नहीं। ठीक है सर, लाइफलाइन। एक लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ओके, आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है। सर पावर पपलू। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे। ओके, कबीर महाशय, पावर पपलू को अंकित किया जाए। और नेहा जी बताइए कौन सी लाइफलाइन जीवित करना चाहेंगे? सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड को। ऑलराइट, कबीर जी, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन जीवित कीजिए और वो नाम दीजिए हमें जिनसे ये बात करना चाहती हैं। किनसे बात करिएगा? सर पापा से। फिर से दोबारा? ओके, रमेश दुबे जी को एक बार फिर से फोन लगाया जाए। हेलो, रमेश जी, मैं फिर आ गया हूं आपके सामने, अमिताभ बच्चन। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। पिछली बार तो सर मैं फेल हो गया, नहीं बता पाया। जी जी, और समय भी निकल गया। जी सर। अब इन्होंने अपनी जो पावर पपलू लाइफलाइन है उससे दोबारा अपनी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन जीवित करके आपको फिर फोन लगाया है। ठीक है सर। 45 सेकंड मिलेंगे आपको और वो सेकंड्स शुरू होते हैं अब। नेहा। Sun God hands over his shine in the evening to which god? Sun God hands over his shine in the evening to which god? Indra, Varun, Agni, Vayu. Sun God hands over his time. Shine, shine, chamak. So time. Yes. In the evening and take it back in the morning according to Rigved. Indra, Varun, Agni, Vayu. In the evening में, हाँ एक बार फिर से बोलो ऑप्शन। Sun God hands over his shine in the evening to which god? ऑप्शंस बोलिए। Indra, Varun, Agni, Vayu. मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गलती कर रही हैं। आप जिस तरह से प्रश्न आपके सामने है उसी तरह पढ़ के सुनाइए। आप आगे पीछे अगर बोलिएगा तो जो सामने वाला है वो ठीक से समझ नहीं पा रहा है। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु। नेहा जी, आप नो रिस्क पे हैं। दुर्भाग्यवश अगर आपका उत्तर गलत भी हो गया तो आप 6:40 यहां से लेकर अवश्य जाइएगा, लेकिन यदि सही हो गया तो 12:50 जीतिएगा। अग्नि। श्योर? Not sure but maybe. फुल्ली फाइनल जवाब दीजिए मुझे। सर सी अग्नि। सी अग्नि फुल्ली फाइनल लॉक कर दिया जाए। कबीर महाशय, अग्नि सी पे
ताला लगाया जाए। क्यों ऐसा कहा आपने? सर वजह बताइए। सर मुझे लगता है सूर्य की ताप को अग्नि ले सकते थे, वो ताप को अग्नि ले पाएंगे, पर शायद मैं गलत हूँ। अपने ज्ञान पे आप अपने आप को कमजोर समझती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहां पर मैं एक साइकोलॉजिस्ट का रूप धारण कर रहा हूं, प्लीज। जो आपको करना चाहिए। नेहा जी, ये सही उत्तर है। आप 12,50,000 जीत गए। वेल प्लेड। ₹12,50,000 का चेक ये अब आपका हो गया। मैं इसे यहां रख रहा हूं जी सर। क्योंकि हो सकता है कि आप आगे और जाएं। आपका लॉजिक जो था वो सही था। बहुत डर लग रहा था सर। डर लग रहा था? अभी भी लग रहा है क्यों? सर। ये अब और ध्यान से मैं खेलूंगी। अब ध्यान से खेलेंगे आप? ओके। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी सर मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, जी। मैं दे सकती हूँ आपको? हाँ हाँ। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये एक सर्टिफिकेट है, हम सारे भारतीयों की तरफ से आपके लिए, जो हमारे लिए एक मिसाल है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मोटिवेटर का एक सर्टिफिकेट। ओहो, थैंक यू सर। सर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ सर। जी जी जी। We, the people of India, hereby solemnly certify that Shri Amitabh Harivansh Bachchan has single-handedly motivated millions of us to enhance our knowledge and, most importantly, to rise up and face the challenges in our lives. We are grateful to him for being such a kind and selfless motivator. This certificate has been awarded to him for spearheading the Gyan revolution in India. वाह, थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें आपने लिख दी। मैं इसका हकदार नहीं हूं, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, लेकिन अब आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है। नेहा जी, अगला प्रश्न है 25 लाख रुपए का। 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और IVF तकनीक के जरिए पैदा होने वाले दुनिया के पहले बच्चे का नाम क्या था? एंड योर ऑप्शंस आर ए, एलिजाबेथ कार, बी, हिलरी कपरोव्स्की, सी, लूसिया ज़राटे, और इज इट डी, लुइस ब्राउन? सर डी, लुइस ब्राउन, फुल्ली फाइनल। पटाख से जवाब दे दिया आपने। सर जब पता है तो अब मैं दोबारा डाउट नहीं करूंगी खुद को। फुल्ली फाइनली इसे ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर महाशय, लुइस ब्राउन, डी, ताला लगाया जाए। 25 लाख जीत गए आप, ये बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम। 25 लाख रुपए का चेक नेहा दुबे जी आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। 1978 में रॉबर्ट एडवर्ड्स और पैट्रिक स्टेप्टो ने यह उपलब्धि हासिल की थी, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आ रहा है 11वां प्रश्न और इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। नेहा दुबे जी, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। 50 लाख रुपयों के लिए 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेहा दुबे जी, ये रहा। इनमें से किस राज्य में पिता और पुत्री दोनों मुख्यमंत्री बने हैं? एंड योर ऑप्शंस आर ए, गोवा, बी, असम, सी, जम्मू एंड कश्मीर, डी, पंजाब। 50 लाख रुपए का प्रश्न है ये, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। सर इसमें से ऑड वन आउट तो जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में मैंने कभी सुना नहीं कि कोई फीमेल चीफ मिनिस्टर वहाँ बनी हो। गोवा में बनी है, वहाँ एक चीफ मिनिस्टर। असम में भी बनी है, तैमूरा सैयद, समवन इज देयर। पंजाब में भट्टल है, भट्टल बनी थी।
It has to be A, B or D. मुझे उत्तर नहीं मालूम। जितना भी आप घूर के देख लीजिए हमें, और एमफिल और पीएचडी जितना भी आपने सीखा है, नहीं सीखा है उसका अभी। जोर लगा लीजिए। मेरी आंखों में उसका उत्तर आपको नहीं मिलने वाला है नेहा जी। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि आपके जेब में इस समय 25 लाख रुपए हैं। अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप जीतेंगी 50। अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 6,40,000 पे। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। नहीं मालूम सर। I'll quit. फाइनल उत्तर दीजिए आप। क्विट करेंगी? ओके। कबीर महाशय, नेहा दुबे जी का निर्णय है कि वो इस खेल को क्विट करना चाहेंगी। 25 लाख रुपए आप जीतती हैं नेहा जी, और बहुत बहुत बधाई। ये चेक अब आपका हो गया है। वेल प्लेड नेहा, बहुत बहुत बधाई आपको। किसी एक को गेस कीजिए। सर सी, जम्मू एंड कश्मीर। सब कुछ बोल बाल के चलो एक बोली देते हो। जम्मू एंड कश्मीर, सी पे ताला लगाया जाए। कबीर महाशय देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है गोवा। गोवा इज द राइट आंसर। शशिकला ककोडकर was the daughter of Goa's first chief minister, Dayanand Bandodkar. Big hand for Neha Dubey. तो देवियों सज्जनों, आपने देखा नेहा दुबे जी यहाँ आई और बहुत चुलबुली, बहुत ही हंसमुख साइकोलॉजिस्ट 25 लाख रुपए यहाँ से लेकर के गई। हम आज का समय यही समाप्त हो गया है, और जाने से पहले कुछ हमें यहाँ पर चीज़ें अनाउंस करनी है। सबसे पहले जो हमारे प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, क्या निर्णय बनता है, कौन जीतता है आज 1 लाख रुपए, वो हम जानना चाहेंगे हमारे कंप्यूटर जी से। तो कंप्यूटर जी, हमें लीडर बोर्ड की पोजीशन बताई जाए, कौन बनेगा लखपति की। उर्मिला जी, आप लाख रुपए जीत गए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए विराजमान, बिग हैंड फॉर उर्मिला। अब इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, हमें हमारे जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है उसका जो निर्णय है उसे घोषित करना है। कबीर जी बताइए हमें कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। इनका नाम है रंजिता डॉन और ये कोलकाता से है। इनको फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो रंजिता जी। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से। ओह हेलो सर, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू रंजिता जी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। ये हमारे यहाँ जो घर बैठे जीतो जैकपॉट की प्रतियोगिता होती है उसमें आपने सही उत्तर देकर के लाख रुपए जीत लिए हैं। वेल प्लेड सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रंजिता जी, आप जानते हैं कि हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। अच्छा सर। और उसको अगर आपने खेलने की अनुमति दी और खेली और सही हो गया तो उसके लिए आपको 2 लाख और मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसे खेला और उत्तर हो गया गलत तो ये जो लाख रुपए जीते ये भी चले जाएंगे आपके। अच्छा सर। क्या करना चाहेंगे आप? सर मुझे लगता है मैं ये नहीं खेलूंगी सर। जैकपॉट नहीं खेलना चाहेंगी? नहीं सर। चलिए, तो आप जैकपॉट प्रश्न नहीं खेलेगा, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप ये गेम छोड़ सकें। रंजिता जी, आपको एक बार फिर हम समस्त यहाँ पर जितनी जनता बैठी है उनकी ओर से बधाई देते हैं आपको। वेल प्लेड एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो देवियों सज्जनों, अब हो चुका है हमारे प्रस्थान का समय। कल बहुत ही स्पेशल एपिसोड यहाँ पर होने वाला है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं, वही अपने जेठा भाई और दया भाभी, और साथ ही आएंगे जी ले जरा की संगीता घोष और रुसलान मुमताज। यानी डांस भी होगा, रोमांस भी होगा, और आपको यहां आना होगा ठीक 8:30 बजे रात को। तो फिर कल मिलते हैं यहीं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ नवरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।